स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अरे चतुरी। जी बाबू। ले ये भी घस दे। जी बाबू। ये हो गया दिखे। भाई साहब फोन छोड़ के जरा घर के काम में भी ध्यान दो। हाँ? वह सासू माँ बोलेगी कि भाई साहब जरा धान पीस दो तो क्या बोलेगी कि नहीं माँ मने तो आवे ही को नहीं, ये ले फोन और माथे पर मार दो। हाँ? जा जाकर दाल पीस जा। हे मारा राम जी मारे ही कर्म में सब लिखा है। संतोष अब तू ना आराम से बढ़िया पापड़ जो चाहे बना ले। अखबार में आया है बारिश इतने जल्दी ना आने वाली, धूप ही धूप निकलेगी। राजा साहब हुक्म करो, प्रजा पूरा कर देगी। अखबार में आया है बारिश जल्दी ना आवेगी। हे महाराज भाभो इस घर में 2-2 बीन हैं, फिर भी ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, क्योंकि दिलीप जी के घर में ये सब नहीं होता। चीजें बनी बनाई आती है वहाँ पे। भाभो वो शहर है, वहाँ थारा मन करे ना तो सुबह शाम मेहंदी लगाकर बैठ जाए और साथ में दिलीप जी ने भी लेकर बैठ जाए बातों की चटकारे लेने के लिए। पर ये हमारा घर है और हमारे घर में सारा काम हाथा से हो गए। और जब तक तू इस घर का धान खावे है ना तने इस घर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। राम जी एक से बढ़कर पीननी सा। ये दूध बादाम किसके लिए लेके जा रही? बाबू वो मीनाक्षी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ना। बस इसीलिए देने जा रही हूँ। बाबू मैं देकर आती हूँ। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? अभी तो इनसे भी नहीं कह सकती कि हमारे लिए थाली परोस लाओ। हमारा पति परमेश्वर माँ बाप के श्रवण कुमार बने हुए हैं। चिता लीजिए। मीनाक्षी ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखे रहना ठीक नहीं होता। 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया करो। लो दूध पियो। मैं इस खातिरदारी के लायक को नहीं। इतने पाप किए कि जब मरूंगी ना तो नरक में भी लोग कहेंगे मीना थारे लायक कोई सजा को नहीं। अगर आप माफ कर दो तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। तो आपके पाँव पड़ लेती हूँ मैं। नहीं मीनाक्षी इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में अपनी गलती का पछतावा है, इतना ही बहुत है। अगर कुछ करना ही चाहती हो तो इस घर की छोटी बहू होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझो। सबके लिए अपने मन में अपनेपन की भावना लेकर आओ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ये दूध ठंडा हो जाएगा, तुम जल्दी पी लेना। बढ़िया है। ऐसे गरम गरम दूध के लिए अगर कोई भाषण भी दे तो कान खोलकर दिल दिमाग बंद करके सुन लेना। फर्क पड़ता है, गर्मा गर्म दूध तो मिलता है।
हे मारा राम जी। थक गई के भाई साहब? हाँ हाथा में जोर को नहीं? हाँ बाबू, कर रही हूँ, कर। चतुरी, क्या हुआ? कट गया। अरे इसमें तो खून निकल रहा है। तू इधर आ, इधर बैठ। 1 मिनट बैठ, मैं आती हूँ। थारी सजा ये है कि बाहर गली के नल से बाल्टी भर भर के पूरे घर के लिए 3 दिन तक का पानी भरेगी। फर्क है थारे और हमारे संस्कारों में, थारे परिवार की सीख में, थारे चरित्र में और हमारे चरित्र में। पहले झूठी शादी, फिर रपट, और आज, अरे आज माने चोर ठहराने के इल्जाम में जेल भेजने की कोशिश कर रहे थे तुम दोनों। एक साधारण सा घर, एक परिवार, परिवार में एक बीननी चाहिए थी। धोखे से कलेक्टर नहीं भेज दी। उसका हमारे को घमंड है, उसका हमें दुख है। अभी घाव ठीक होने तक तुम बर्तनों को हाथ मत लगाना, मैं कर लूंगी। अरे नहीं भाभी, ये तो रोज ही कटता रहता है। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, मैं कर लूंगी। हाँ मैंने कहा ना कि मैं कर लूंगी। तुम बस ध्यान रखना कि पट्टी गीली ना होने पाए। अब जाओ, बर्तन मैं धो दूंगी। मैं जानता हूँ बाबू कि ये वैसी बहू ना है जैसा तू चाहती थी। कभी थारी पसंद की बनने की कोशिश में कभी कोई कमी रखी क्या बाबू? 15 साल ढूंढते ना तो भी ऐसी बिंदनी ना मिलती तुझे। ये तो घर परिवार के लिए जीने वालों में से एक है। संतोष, तारा नसीब या करम कह लो जो ऐसी बिंदनी तने मिली। भाभी साहब, भाभी साहब, क्या हुआ छोटू? भाभी साहब, ये देखिए ना मेरी परीक्षा का परिणाम। भाभी साहब, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे 50 में से 45 आएंगे अंग्रेजी में। अब भाभी साहब, जिस छोरे को अब वो कुएं वाला वेल और अच्छे वाला वेल का फर्क ही नहीं पता था, आपने तो उसे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा कि टीचर ने उसे वेल डन कहा और वेल में फेंके जाने से बचा लिया। अरे वाह छोटू, तुम तो पूरे अंग्रेज बन गए हो। भाभी साहब, ये सारा कमाल तो आपने ही करवाया, नहीं तो मैं तो अंग्रेजी का वो कान खजूरा बन के रह जाता। भाभी साहब, आप मेरी सबसे प्यारी भाभी साहब हो। वैसे भाभो, आप तो सबसे प्यारी हो। आपका खाना वो तो कमाल से भी कमाल होता है। क्या कहते हैं उसे? एक्सीलेंट। रहने दे, बित्ते भर कोई को नहीं। पर जबान पे घी लगाने में सबने पीछे छोड़ दिया। चल जा।
बाबा साहब, मैं जब भी आपको देखता हूँ तब आप इसमें कुछ ढूंढते रहते हैं। एक बात बताइए, आप पूरे दिन अखबार में क्या ढूंढते रहते हैं? अरे बस एक शब्द बचा है पूरी शब्द पहले सुलझाने में। आधे घंटे से माथा पच्ची कर रहा हूँ, सब कोणी मिला बने। बाबा साहब, आप बताइए तो सही, हो सकता है छोटू के दिमाग में आ जाए। वैसे भी अब वो अंग्रेजी पंडित बन गया है। अच्छा तो सुन, अंग्रेजी में कौन सा अक्षर मिलाने से एंगेर का मतलब पूरी तरह से बदल जावे? एंगेर? बाबा साहब, ये कौन सा शब्द है? एंगेर, एंगेर। एंगेर? ये हिंदी अखबार में अंग्रेजी का शब्द कैसे दे दिया? और बाबा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे वो थारी भाभो बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाती है ना, एंगेर, वो वाला। एंगर? हाँ हाँ, अरे वही वाला एंगेर। बता उसमें कौन सा अक्षर मिलाते हैं तो उसका मतलब बदल जावे पूरा। बाबा साहब, ऐसा बोलिए ना। रुकिए, सोचता हूँ। सोच रहा हूँ। छोटू, ऐसा कर, तू परसों बता दे। अच्छा भी बेटा। जी बाबा साहब। तू बता कौन सा अक्षर मिलाते हैं? मैं बताती हूँ, सोच के बाबा, मैं बताती हूँ। बाबा साहब, दिमाग में तो आ रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। मुझे आप टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ आपको। हाँ, मैंने पता था कि तू यही बोलेगी। बाबा साहब, ये तो बहुत आसान है। अगर हम एंगर के आगे डी लगा दे तो वो हो जाता है डेंजर, यानी कि गुस्सा हो गया खतरा। ये हुई ना बात। खुश रहे बिन्नी, तूने तो बात ही बना दी। मेरी तो पहली सुलझा दी तूने बेटा। अब बाबा साहब, मैं भी तो यही कहने वाला था। आप सोचने का मौका ही नहीं देते। क्या सोच रहा था? निकल यहाँ से, जा अच्छे से पढ़ाई कर। बड़ा है अंग्रेजी वाला। बिंदनी, इसी बात पर एक कप चाय बना दे बेटा, मजा आ जाएगा। जी बाबा साहब। संतोष भाभी, अरे संतोष भाभी। हाँ? जरा बाहर आना। कर रही हूँ बाबा, कर रही हूँ। कितना काम करवाती। बाबा साहब, चाय। जीत रहे बेटा। भाभी, वो मैं कह रही थी कि आपकी दाल पीस देंगी क्या? देखिए ना, आप सीख भी जाएंगी और मुझे कुछ काम है, मैं वो निपटा भी लूंगी। थैंक यू भाभी। बड़े कामचोर बैठे इस घर में। पहले सुलझ गई, चाय भी पी लिया, अब एक पान बनता है।
बीननी घाटी चला रही है, कोई रेलगाड़ी ने धक्का नहीं दे रही जो एड़ी चोटी का जोर लगे। देख या नीचे से पकड़, जोर नहीं लगेगा। कर घुमा। हे मारा राम जी। बाबू देखिए, ये दाल ऐसी पीसनी थी ना, कहीं मोटी तो नहीं पीस रही मैं? ठीक है, पीस। अरे मीना, ये तो सपना भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? मेमनी और शेरनी में ममता। रुक बीनड़ी, की कोई गलती? अरे भाभो के पास इतना ही प्यार था जो खर्च हो गया। अब देखना कैसे शेरनी पटका मारती है इस मेमनी को। घाटी चलाए इसका मतलब ये ना है कि शकल बांदरी जैसी बना ले, और जब घर से बाहर निकले तो पूरे पुष्कर ने पतो चल जावे कि बीननी सा घर में काम कर आई है। ये तो गई आज। बीननी धान और काम इसो करनो चाहे कि एक हाथ करे तो दूसरे हाथ में पतो भी को नहीं चले। एकदम सावधानी से। अठिन्या आ ला। ठीक है। अरे देखो तो सही कैसी ममता दिखा रही है। ध्यान रखना चाहिए, यही सुगड़ बीनियों के लक्षण होते हैं। टुकुर टुकुर क्या देख रही है? काम कर। वो पहली बार है ना बाबू, तो इसलिए खुशी के मारे ध्यान ही नहीं रहा। अब आपने बता दिया ना, तो आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ जरूरी है। बाबू और ये कलेक्टर नहीं तो बचपन की सहेलियां बन गई हैं। मीना तू तो गए गलती से भी 2 चोटियां ना बना लियो। पता चले एक तरफ से भाभो खींचेंगे और दूसरी तरफ से ये जिठानी। बाबू बीननी, तुझे एक जिम्मेदारी सौंपना चाहती हूँ। पर उसे पूरी निष्ठा से निभाना होगा। बोल, उठाएगी जिम्मेवारी?